રાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર આયોગના થાપણા દિવસ માથે આયોજિત કાર્યક્રમને ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકડ કર્યા સંબોધિત। કયા સમાજમાં સમાનતા સ્થાપિત કરવામાં માનવાધિકાર આયોગની है महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड में मंत्रियां और भारतीय मूल रा सांसदा सु करी मुलाकात। ब्रिटेन रा सांसदा और अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट खातर कर्या आमंत्रित। जयपुर थापना दिवस उपलक्ष्य में आज जयपुर समारोह की हुई शुरुआत। सांसद मंजू शर्मा, नगर निगम ग्रेटर महापौर कुसुम यादव भगवान गणेश जी करी पूजा अर्चना। उदयपुर में वन विभाग और पुलिस टीम आज एक तेंदुआ ने मार गिरायो। वन विभाग आदमखोर तेंदुआ मार्या जाबारी करी पुष्टि। कया जांच रे पछे स्थिति होवेली साफ। अरे विधानसभा उपचुनाव खातर अधिसूचना साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 25 अक्टूबर तक हो सकेला नामांकन दाखिल। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आप घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबर विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ कहा कि समाज में समानता स्थापित करवा और लोगों अधिकारों ने संरक्षित करवा में मानवाधिकार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस माथे नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहा। वे कहा कि मानवाधिकार आयोग हर वर्ग अधिकारों की रक्षा कीनी है। It is in isolation. But whenever someone calls me former governor of state of West Bengal, I am reminded of the great contribution by National Human Rights Commission and law of the ruler rather than rule of law defined the situation. It emanated from a report rendered by former member of Human Rights Commission, Sri Rajiv Jain. A thorough report that addressed all issues and also indicated the way ahead. Friends, I am happy to be here to mark the 31st Foundation Day of the National Human Rights Commission of India. Today we are not only commemorating an institution, but the fundamental values that are integral to this institution, integral to the Constitution of India, and more importantly, integral to our society and culture. This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities, and advancing human rights. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड रा दौरा पर हैं। वना इंग्लैंड रा मंत्रियां और भारतीय मूल रा चुनिंदा सांसदां से मुलाकात करी। इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत राज्य प्रतिनिधि मंडल रा सदस्य मौजूद रहा। राज्य में निवेश खातर मुख्यमंत्री ब्रिटेन रा सांसद और अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट खातर आमंत्रित भी कर्या। Honorable Deputy Chief Minister, Mr. Kajaria, Mr. Sinha, of managing with the environment, coping with the. देखिए कि 9, 10, 11 दिसंबर का राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है जी। इससे पहले मैं कोरिया जापान भी होकर के मैं आया था। अभी जर्मनी और यूके में आया हूँ। दोनों कंट्री बहुत ही मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हैं और पहले से जर्मनी के कुछ उद्योग हमारे यहाँ चल रहे हैं और यूके से भी काफी संबंध हमारा पुराना है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंदर
हमारा जर्मनी और यूके से इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। जयपुर करणी विहार थाना इलाका में काले देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शरद पूर्णिमा माथे आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना में 10 लोग घायल हुआ, जिनमें अधिकांश ने सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करायो गयो। आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और विधायक बालमुकुंद आचार्य अस्पताल पूंगर घायलारी कुशलक्षेम जाण्या और घटनाक्रम की जानकारी लेना। चिकित्सा मंत्री कहा कि सगड़ा घायलारी स्थिति ठीक है। वठी विधायक बालमुकुंद आचार्य कहा कि आ घटना जांच रो विषय है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाए। ये लॉ और डिसऑर्डर का ये होम डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा तो क्या हॉस्पिटल का है। ये खुशी है कि मतलब एक तो इनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, सब अभी स्वस्थ हैं। तीसरा है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल और हमारे डॉक्टर्स हैं वो उनको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और उनका जो उपचार सही हो रहा है। और चौथा जो है वो है कि अगले 24 घंटे से लेकर 36 घंटे में इनको सब घर भेज दिया जाए। जी को मैंने पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नर साहब से लेके और क्षेत्र के जो अधिकारी हैं सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टीमें भेज दी है और 2 आदमियों को हमने तुरंत पकड़ भी लिया है। कॉलोनी वालों का यह कहना है कि ये नसीम नाम का व्यक्ति अवैध जमीनों का काम करता है, एक मर्डर के मामले में जमानती है और कई विवादों में कई जगह वांछित है और इसने एक मंदिर की ही भूमि पर अतिक्रमण करके भवन बना रखा है। मैंने निगम में भी सूचना कर दी है और निगम में सूचना करके ये निवेदन किया है कि इसके कागज की जांच की जाए और ये मकान अगर अवैध है तो ये अवैध तरीके से मकान बनाकर यहाँ रह क्यों रहा है। तो ये इस प्रकार के जिहादी स्वभाव का लोग है, पता नहीं, ये हो सकता है किसी संगठन से जुड़ रहा हो और कोई और भी गलत काम कर रहा हो। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था, खीर का वितरण करना था और अचानक 2 लोग आए, उनके दोनों के हाथ में चाकू थे। उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पर भजन कीर्तन कैसे कर रहे हो। तो हमने पिछले साल भी हर कंटिन्यू मंदिरों में होता है भजन कीर्तन, तो उसने रोका और अचानक अपने चाकू से हमला कर दिया। हम समझ भी नहीं पाए। हमारे भी अपने 15 कार्यकर्ता थे उस टाइम, उसमें 8-10 लोगों को चोट आई, उसमें मेरे भी यहाँ पर चोट आई है, कम से कम 8-10 स्टिच आई है। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मंदिर था इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। बिना किसी माइक के, बिना किसी ढोलक पेटी बजे के, वैसे साधारण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उधर खीर बन रही थी, अचानक से दोनों बाप बेटे आए, हाथ में हथियार वो चाकू वगैरह थे। आते ही सबसे पहले खीर फैला दी, उसको पूरी ठोकर मार के फैला दिया खीर को। जब हमने पूछने की कोशिश की भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे पे चाकू से वार कर दिया, संभलने का मौका भी नहीं दिया। शरद पूर्णिमा को हर साल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम खीर का कार्यक्रम होता है हमारा। खीर बनाते हैं और रात्रि को 12 बजे भगवान का भोग लगा के, चंद्रमा की चांदनी में उसको रख करके भोग लगा के और फिर सब में सामूहिक रूप से उसका खाते हैं, सेवन करते हैं। तो यही कार्यक्रम था हमारा। खीर हमारी बन गई थी, हमने खीर को आराम से रख दिया था चांदनी के अंदर और हम मंदिर में बैठ करके शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, रामधुनी कर रहे थे। इतने में पड़ोस में रहने वाला नसीम चौधरी अपनी पत्नी अपने बेटे के साथ में हथियारों के साथ में आया। बेटे के हाथ में एक डंडा था जिसमें नुकीला कोई धारदार कुछ जैसे बल्लभ टाइप जो होता है वैसा कुछ लगा हुआ था। पहले लात मार के हमारी खीर उसने फैला दी और उसके बाद में जब हम गए उनके पास में कि भाई ऐसा क्यों किया, तो कुछ नहीं देखा उन्होंने हाथ में उनके पिताजी ने कुछ चाकू टाइप जो होते हैं तो वो पहन रखे थे। हमको अंधेरे में दिखा नहीं इतना और जो नज़दीक गया उसके चाकू मारते गए। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इतने में वो लोग आए और सबसे पहले तो खीर के लात मारी उन्होंने और उसके बाद में आके बहस करने लगे और फिर एकदम से ही हाथापाई भी करने लगे। वो उनके पास पता नहीं नुकीले हथियार थे जो वो ऐसा मुट्ठी बंद करके मतलब उन्होंने रख रखे थे हाथ में और उससे फिर मारने लगे और मतलब बीच बचाव में भी मतलब हमारे भी लग गई। आरएसएस कार्यकर्ताओं माथे हमला ने लेर पुलिस बताया कि मामला में 2 लोगों ने गिरफ्तार कर लियो गयो है।
ઘટના ને લેર દૂરદર્શનના સંવાદદાતા મહેશ દાદીજ અતિરિક્ત પોલીસ કમિશનર કુંવર રાષ્ટ્રદીપ શું बातचीत કર્યા। वे बताया कि मामला ने लेर पुलिस सगड़ा पहलुआरी जांच कर रही है। जयपुर के करणी विहार इलाके में हुई घटना के बाद हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप साहब। सर, किस तरह की ये घटना थी और इस घटना में क्या कुछ जो है अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए, घटना ये है कि एक मंदिर परिसर है, उस परिसर में कोई प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था, जागरण और प्रसादी का कार्यक्रम। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो भजन और प्रसाद बनाने का कार्यक्रम कर रहे थे। उसी बीच में पड़ोस में नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, वो और उसका बेटा दोनों वहाँ पर आए और उन्होंने चाकू और लाठी से उन पर हमला कर दिया, इसमें कि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचाया गया और इन दोनों को ढूंढ करके उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें यदि और भी कोई लोग वहाँ पर आए हैं, क्योंकि वहाँ कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो खंगाली जा रही है। जो भी अन्य कोई इसमें अगर शामिल है तो उनके विरुद्ध भी उनको ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, कोई दो समुदायों की बात नहीं है, दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं। और इसमें इतना ही है कि कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे और दूसरे पक्ष ने एक तरफा अटैक किया है। में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो या हो सकता है उसे इस बात का एतराज़ हो कि आवाज़ें क्यों आ रही हैं। जो भी बात है वो तो सामने आ जाएगी, लेकिन कोई भी सामुदायिक विवाद नहीं है और दोनों ही एक समुदाय को बिलोंग करते हैं और मोटा मोटा एक तरफा अटैक है जो कि दूसरे पक्ष के द्वारा किया गया है। एक साथ चाकूबाजी, सर, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, तो क्या इसमें घटना में केवल 2 लोग ही हैं क्योंकि अभी तक जो हिरासत में है, या फिर और आइडेंटिफाई कर? देखिए, घटना स्थल का वीडियो है हमारे पास में, तो उस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। प्रथम दृष्टया ये दोनों लोग हैं जो कि मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा हम जैसा कह रहे हैं वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है जो कि पहले ही कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें बारीकी से देखा जा रहा है कि कहीं कोई और भी है क्या जो इसमें किसी तरीके से भी सहयोग कर रहा है। अगर कोई भी और निकलेगा, अभी फुटेज हमारी टीम देख ही रही है, कोई भी और निकलेगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से सर कि ये एक मैसेज देने की आपकी कोशिश होगी कि शहर में कोई अशांति जो है वो नहीं फैले, उसको लेकर के किस तरह से आप लोग अलर्ट पर हैं? देखिए, मैं अपने शहर के सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना भजन संध्या या फिर अपना पूजा का और प्रसादी का कार्यक्रम कर रहे ग्रुप पर 2 लोगों ने इस तरीके से, 3 लोगों ने इस तरीके से हमला कर दिया। पर जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोई और भी किसी भी तरीके से शामिल होगा, यहाँ तक कि अगर हमें ऐसा कुछ भी लगेगा कि किसी ने इंस्टिगेट किया, कहीं फ़ोन पर भी अगर किसी ने इंस्टिगेट किया होगा, तो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बस यही अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें, हमें सहयोग करें, क्योंकि हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो पुलिस किसी भी आरोपी को यहाँ पर बख्शने के इरादे में नहीं है, यही कहना है एडिशनल पुलिस कमिश्नर का। और कहना है कि जयपुर शहर में फिलहाल जो है वो शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है पुलिस की तरफ से और स्थिति अभी नियंत्रण में है। कैमरा पर्सन केदार के साथ महेश दादीज, डीडी न्यूज़, जयपुर। जयपुर स्थापना दिवस ने लेर कई कार्यक्रम आयोजित કર્યા जा रहा है। एंड्रे तहत नगर निगम जयपुर हेरिटेज कानीसू गोविंददेवजी मंदिर में कथकरो आयोजन કર્યો गयो। महापौर कुसुम यादव बताया कि कई दिना ताई कई सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या जावेला। समारोह की शुरुआत के लिए हमने सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और हमारे प्रथम पूज्य का पूजन कर उन्हें जयपुर समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। वो रिद्धि सिद्धि सहित जयपुर समारोह में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, उसके लिए हमने प्रार्थना की। उसके बाद गंगापोल गेट पर हमने गणेश जी का पूजन किया, जो हमारा जहाँ से जयपुर की स्थापना हुई थी। और उसके बाद आज अभी गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद का पूजन कर, राधा गोविंद का पूजन अर्चन कर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्हें जयपुर समारोह में आने का निमंत्रण दिया है और विधि विधान से सारे प्रोग्राम शुरू होंगे। महीने भर इसी तरह से जयपुर समारोह के कार्यक्रम चलेंगे, जो कि जयपुर का 297वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न तरह के राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नाटक होंगे, कव्वाली होगी। आज जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम जयपुर घराने का पारंपरिक कथक प्रस्तुत हमने किया है। हमने प्रारंभ में कृष्ण स्तुति, सुंदर गोपालम
से एक हमारे नृत्य का प्रारंभ किया था। उसके पश्चात जयपुर घराने की पारंपरिक बंदिशें, जिसमें थाट, आमद, उठान, फरमाइशी बंदिशें, प्रमेलू आदि प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात एक अत्यंत सुंदर भजन भज रघुवर श्याम युगल चरना, जिसमें राम व कृष्ण की कथाओं का वर्णन हमने किया था, और अंत में हमने विष्णु के दशावतारों से कार्यक्रम का अंत किया था। उदयपुर में आज वन विभाग और पुलिस टीम एक तेंदुआ ने मार गिरायो है। गौरतलब है कि आदमखोर तेंदुआ अठे 9 लोगों ने आपरो शिकार बनायो हो। डीएफओ अजय चित्तोड़ा बताया कि मारा गया तेंदुआ आदमखोर है, इंडी जांच करी जा रही है। एक बाईसा की डेथ हुई थी, जो जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1-2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी, और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और 1-8 टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब जो है पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ है। सब हमारे को बड़ी सफलता मिली है कि 9 लोगों पर जिस आदमखोर पैंथर ने अटैक किया था, आज उसको अंतगतवा मौत के घाट उतार दिया गया है। इसमें अभी मैंने भी वहाँ पर मौके पे जाकर देखा है, जिस हिसाब से जो पूर्व में जो हमारे 1 महीने से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें हमारे सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, उस फुटेज को देखे और इस पैंथर के को देखे तो उसमें जो मिलान हो रहा है उसमें भी लगभग सेम हो रहा है। उसके अलावा कल जिस पर महिला पर अटैक किया था उसमें उसके ऊपर जो बाल थे, उन बालों को और इन बालों की भी हम जांच करवा देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो आदमखोर पैंथर यही है। उसके बाद ही कुछ के स्पष्ट कह पाना ठीक रहेगा। ये जो पैंथर जो मारा गया है, क्या मालूम आदमखोर है या नहीं, इसकी सपुष्टि अभी नहीं हुई है। और ग्रामीण में कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि हम सब जो भी प्रशासन आया हुआ है तो कह रहे हैं कि उसकी जांच कर रहे हैं, मगर हमारे को ये मालूम है कि अगर वो होता तो इतना जट पकड़ में नहीं आता। और गांव वाले वैसे पूरे जंगल में घूम रहे हैं, कम से कम 2-3 हज़ार लोग अभी भी हर गांव के लोग हैं। और हमारा ये प्रशासन से यही मांग है कि अगर वही है तो इसकी पुष्टि की जाए। विधानसभा उपचुनाव खातर अधिसूचना जारी वेगी है। अधिसूचना रे साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू होगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि नामांकन री आखिरी 25 अक्टूबर तक है। वे बताया कि झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा, खीवसर, सलूंबर और 84 विधानसभा सीट माथे मतदान 13 नवंबर में होवेला। झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव ने लेर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड माथे है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी क्षेत्र संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों निरीक्षण कर्या। वे बताया कि मतदान केंद्र माथे व्यवस्था करवारा दिशा निर्देश दिया गया है। शहर के मतदान केंद्रों का हम भ्रमण कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए आज हमने दौरा रखा है। 72 कुल पोलिंग स्टेशन हैं सिटी में, उसमें से 23 मतदान केंद्र क्रिटिकल अभी प्रारंभिक स्टेज पर माने गए हैं। 8 पिंक बूथ बनाए जाएंगे, महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ बनेंगे, 1 दिव्यांग। मैंने 7 दौरा प्रारंभ किया है शहर से। उद्देश्य यही है कि हम पोलिंग बूथों को अपनी आंखों से देख पाएँ, वहाँ अगर कोई तैयारियों में कमी है उसकी पूरी करवा पाएँ। साथ में जो आपका प्रश्न है सुरक्षा का, तो बड़े चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं। 1 कार्मिक पुलिस वाला हर बूथ पे लगेगा जो सामान्य बूथ है। जैसे ही वो क्रिटिकल बूथ हो जाता है तो उस पे जाब्ते की संख्या बढ़ जाती है। हमें पुलिस के अतिरिक्त 275 होमगार्ड मिलेगी जो इन बूथों पे लगाई जाएगी पूरे विधानसभा क्षेत्र में।
हमें 4 कंपनी CAPF की मिलेगी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो ITBP की आती है, BSF की आती है, अभी हमें सूचना नहीं मिली है, लेकिन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की 4 कंपनी आएगी। उनका भी डिप्लॉयमेंट जो क्रिटिकल बूथ हैं, जो कलेक्टर साहब बता रहे हैं, उस पर हाफ सेक्शन प्रत्येक पर लगेगी। टोंकरा देवली उणियारा माय होबावाड़ा चुनाव ने लेर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी है। इन सीट माथे 3,02,721 मतदाता आपरा मताधिकार रो प्रयोग करेला। निर्वाचन विभाग कानीसु 307 बूथा माथे मतदान केंद्र स्थापित कराया गया है। साथ ही प्रशासन कानीसु आचार संहिता की पालना भी करवाई जा रही है। 18 से लेके 25 अक्टूबर तक जो है वो नॉमिनेशन का रहेगा। उसके बाद में 26-27 का जो है गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसलिए 28 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग का जो दिन है वो 13 नवंबर रहेगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। ये मोटा मोटा जो है इलेक्शन का शेड्यूल है चुनाव का। हमारे देवली उणियारा की विधानसभा की बात करें तो 3,02,721 कुल मतदाता है वहाँ पे जो मतदान में भाग लेंगे और 307 टोटल हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे पोलिंग होगी। हमारे इलेक्शन को लेके सभी जो हमारी जो प्रिपरेशंस है, जो हमारी जो तैयारियां हैं, वो सभी हमने शुरू कर दी हैं और हमारा प्रयास है कि जो चुनाव जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन हम करवा पाएँ। इस चुनाव में अधिक से अधिक वोटिंग करें, अधिक से अधिक वोट सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बूथ पे आएँ 13 तारीख को और मतदान करें। इसके लिए जो हमने विभिन्न व्यवस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन से हम करते हैं हमेशा। जो मतदान केंद्रों पे जो हमारे जो दिव्यांग मतदाता आते हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और असिस्टेंस की व्यवस्था है। जो हमारे NCC के और स्काउट के जो लोग होते हैं वो उनको मदद करते हैं। जो बहुत ही जो सीनियर जो हमारे मतदाता हैं या ऐसे दिव्यांग हैं जो पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ECI ने जो है वो होम वोटिंग की व्यवस्था भी दी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ने लेर सीकर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीटरो आयोजन 23 अक्टूबर ने होवेला। इंडे तहत 81 MOU माथे हस्ताक्षर होवेला। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा बताया कि समिट के तहत 1,244 करोड़ रुपया रो निवेश होबारी आस है। हम अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, रिलीजियस स्थिति है जो हमारे ज़िले की है उसको प्रदर्शित करते हुए एक फिल्म का भी हम वहाँ पर बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, जिससे सभी लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं और किस किस चीज़ की संभावनाएं हैं। वर्तमान में अभी तक करीब 81 MOU हमारे उस पर सहमति बनी है और 1244 करोड़ रुपए का निवेश इस समय संभावित है और करीब 2475 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। और इन जो MOU हुए उसमें सर्विस सेक्टर के 18 MOU हैं जिसमें 957.54 करोड़ का निवेश संभावित है और सर्विस सेक्टर के अंदर करीब 63 MOU हुए हैं और उसमें 286.6 करोड़ रुपए का निवेश और 842 व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित है। इसी के साथ UIT के द्वारा भी करीब 12 MOU किए जा रहे हैं, संभावित हैं और उसमें भी 975 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। तो हम आशान्वित हैं। हम अपने यहाँ की जो NRR हैं, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो आएँ, सीकर जिले में आएँ, निवेश करें। बूंदी में जिला आयुर्वेद विभाग कानीसु मौसमी बीमारियां खातर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर जड़ी बूटियां से तैयार काढ़ा वितरण की शुरुआत करेगी। कई अधिकारी और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में काढ़ा रो सेवन कर्यो। काढ़ा वितरण रो उद्देश्य लोगारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ानो है। आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के हिसाब से काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ किया है।
और इसके तहत ये आज प्रारंभ हुआ। इसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल्स, रोटरी एसोसिएशन और रेड क्रॉस और बाकी जन भागीदारी के सहयोग से सब जगह और पब्लिक तक पहुंचने के प्रयास किए जाए। काढ़ा से आयुर्वेदिक जो अपने जो नॉलेज है उसके आधार पे ये जो प्रिपरेशन है इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। जो अभी अपन एलोपैथी और उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसके एक अल्टरनेटिव भी एक जो तरीका है और ये नुस्खे घर परिवार वाले जानते हैं, परंतु एक इसको विधिवत तरीके से उपयोग करना भी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस के हिसाब से इसको प्रयास किया जाए। सामान्य संक्रमण मौसमी बीमारियों से जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का उद्देश्य है। और आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का, उसने भी कोविड के टाइम भी इम्यूनिटी की महत्ता को बारे में बताया। तो आयुष को तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, इसके अलावा हमने मौसम को देखते हुए इसमें मुलेठी और गिलोय भी ऐड किया है। तो इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रखना है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में रेगुलर चल ही रहा है, रोज हम काढ़ा बनाकर पिलाते हैं आमजन और रोगियों को, लगभग 100 से अधिक को। तो अभी जिला कलेक्टर महोदय ने शुरुआत करी तो पूरे शहर में हम पिलाएंगे। आयुर्वेद का भारत से पुराना नाता रहा है और आयुर्वेद में भारत ने उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। और ये काढ़ा जो है इसका लगातार मैं सेवन करता रहता हूँ। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होती है। विभिन्न प्रकार के रोगों में सहायक है। स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, उसमें काढ़ा अत्यधिक लाभदायक है। अतः मैं लोगों से विनम्र अपील करूंगा कि वह भी इस काढ़े का नियमित रूप से सेवन करें ताकि वो भी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस काढ़े का बार बार जिक्र करते रहते हैं। तो आयुर्वेद का जो ये है औषधि आयुर्वेद के रूप में प्रसिद्ध है। करवा चौथ माथे महिलावां आपरा पतिरी लंबी उम्र खातर व्रत राखे है, साथ ही खास पूजा अर्चना करे है। यूं तो मिट्टी सु बण्या करवा सु ही पूजा करनो शुभ मान्यो जावे है, पण आजकल महिलावां चीर्ण सु बण्या करवा की भी बड़ी मांग राखे है। दुकानदारों रो कहनो है कि आजकल इन करवारी मांग ज्यादा है। वटे ही महिलावां रो कहनो है कि चीणीरा करवा माए गेहूं, चावल और दूजी सामग्री भरर दूजी महिलावां ने देवे है। ये करवा चौथ पे काम में आते हैं। चीनी का कसूर है, उसको पहले हम पानी डालते हैं, चाशनी लेते हैं, फिर इसमें पटक के और चाशनी को फिर सांसे में डालते हैं। सांसे में डालने के बाद सांसे खोल के बाहर निकालते हैं। इनको बाहर निकालने के बाद में पूजा के लिए लेडीज काम में लेती है करवा चौथ को। हाँ, ये करवा चौथ का त्यौहार है। हमारे तीसरी पीढ़ी हो रही है हमको करवा बेचते हुए और अब की बार काफ़ी बढ़िया डिमांड है। हर साल बढ़ी रही है डिमांड। ये चीनी के करवे बनाते हैं तो वैसे तो एक लेडीज एक ले जाती है, पर जैसे नई नई शादी होती है तो पहली बार में 14 करवे बहन बेटी के बेचते हैं। तो उस तरीके से भी हमारे बिकते हैं। और जो हमारे पास ये दुकानदार वगैरह आते हैं जो कॉलोनी वगैरह के, तो होलसेल में भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया बिक रहा है। चीनी के करवे हम हमेशा कहानी सुनते हैं तो रखते हैं। और इस बार तो मेरी बेटी की पहली करवा चौथ है तो उसके लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ करवे की, तो उसके भी जाऊँगी मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो उसके लिए काफ़ी सारे करवे ले रही हूँ मैं। हम लोग चीनी के करवे लेने आए। ये मेरा 5th करवा चौथ है, बट करवा चौथ के लिए हमेशा हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो मैं मम्मी के साथ आई हूँ शॉपिंग के लिए। अरे अब बुलेटिन री खास खबरां एक बार फेरूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रा थापना दिवस माथे आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या संबोधित। कया समाज में समानता स्थापित करवा माए मानवाधिकार आयोग री है महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड में मंत्रियां और भारतीय मूल रा सांसदा सु करी मुलाकात। ब्रिटेन रा सांसदा अधिकारिया ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट खातर कर्या आमंत्रित। जयपुर थापना दिवस उपलक्ष्य में आज जयपुर समारोह री हुई शुरुआत। सांसद मंजू शर्मा, नगर निगम ग्रेटर महापौर कुसुम यादव, भगवान गणेश जी करी पूजा अर्चना। उदयपुर में वन विभाग और पुलिस टीम आज एक तेंदुआ ने मार गिरायो। वन विभाग आदमखोर तेंदुआरा मार्या जाबारी करी पुष्टि। कया जांच रे पछे स्थिति होवेली साफ। अरे विधानसभा उपचुनाव खातर अधिसूचना साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 25 अक्टूबर तक हो सकेला नामांकन दाखिल।
एंडे सागे राजस्थानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।